कहानी है छोटे से गांव में रहने वाले रमन की। रमन बहुत मेहनती था। सुनिए जी, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लीजिए, नहीं तो आपके जाने का टाइम हो जाएगा। रमन अपनी पत्नी के कहने पर नाश्ता करने बैठ जाता है। रमन बहुत मेहनती था। वो सुबह से उठकर सरपंच के खेत में काम करने चला जाता था। रमन बहुत मेहनत से काम करता था। रमन सरपंच के खेतों को भी अपने खेतों की तरह ही समझता था, इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर खेतों में चला जाता था ताकि वो जल्दी से काम खत्म कर सके और सरपंच को उसकी फसल देने जाता था। सरपंच जी, मैं आपको अभी ये बैलगाड़ी देकर जा रहा हूँ। आप सुबह भेज दीजिएगा मेरे घर, मैं फिर काम पे निकल जाऊँगा। सरपंच भी अच्छा इंसान था। वो कभी रमन को कुछ नहीं कहता था और तो और रमन को अच्छे पैसे देता था खेतों में काम करने के लिए। सरपंच के घर से जाकर रमन अपना पानी पूरी का ठेला लगाता था। रमन की पानी पूरी गांव में बहुत मशहूर थी। गांव वाले रोज रमन के पानी पूरी के ठेले पर रोज पानी पूरी खाने आते थे। उन लोगों को बहुत अच्छे लगते थे। ऐसी ही रात हो जाती है और रमन अपना ठेला बढ़ाने लगता है। अरे भाई रमन, तुम्हारे से अच्छी कोई भी पानी पूरी इस गांव में नहीं बनाता। उस लड़के के जाने के बाद रमन अपना ठेला लेकर वहां से चला जाता है। रमन अपने घर की तरफ जाता है। रात में रमन की पत्नी रमन से कहती, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए घर चली जाऊँ, माँ भी बहुत दिन से बुला रही है। ठीक है, तुम कल ही चली जाना। तुम्हारी माँ भी तुमको बहुत दिन से याद कर रही है, उनको मेरा प्रणाम करना। खाना खाकर रमन और उसकी पत्नी दोनों सो जाते हैं। ऐसी ही सुबह हो जाती है। सारे गांव वाले अपने कामों में लग जाते हैं। सभी अपनी दुकानें खोल लेते हैं। रमन भी अपनी बैलगाड़ी लेकर जल्दी ही घर से निकल जाता है। सुबह बहुत ठंड होती है और आज तो बेला भी अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल गई थी। बेला बहुत खुश थी क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने जा रही थी। कुछ ही देर में बेला अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। अच्छा हुआ बेला बेटी, तू आ गई। मैं तुझे बहुत याद कर रही थी। हाँ माँ, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, पर क्या करूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकती, कुछ दिन के लिए आई हूँ। इधर रमन भी अपने काम में लग जाता है। सर्दी का मौसम था, ओस बहुत गिर रही थी, इसलिए रमन के हाथ भी धीरे चल रहे थे। पर जैसे तैसे वो अपना काम खत्म करके सरपंच की बैलगाड़ी उसके घर पे देने चला जाता है। सरपंच जी, मैंने आपकी सारी फसल काट दी है। बैलगाड़ी खाली कराकर आप घर भेज दीजिएगा और आज के मुझे पैसे भी दे दीजिए। ठीक है रमन, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ और आज तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। ये पैसे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। ये लो पैसे और कल से जल्दी काम पर आना। रमन पैसे लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी चला जाता है क्योंकि रमन को अपना ठेला भी लगाना होता है रोज़ की तरह। जैसे ही रमन अपना ठेला लगाता है वैसे ही लोग उसकी पानी पूरी खाने चले आते हैं कि पानी पूरी बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रमन की दुकान पर एक बूढ़ी औरत पानी पूरी खाने आती है और कहती है, बेटा, मुझे गोलगप्पे खिला दो, पर मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं है। मैं बहुत भूखी हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपको पानी पूरी खिला दूँगा। मैं किसी को भूखा पेट नहीं जाने देता। पानी पूरी खाने के बाद वो बूढ़ी औरत रमन को एक लाल रंग की पोटली देती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये मेरी तरफ से कुछ सोने के सिक्के रख लो, पर हाँ, कभी लालच मत करना। अगर तुमने लालच किया तो ये पोटली गायब हो जाएगी और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। बूढ़ी अम्मा, तुम फिक्र मत करो। मैं कभी मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा और कभी भी लालच भी नहीं करूंगा। रमन को पोटली देकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रमन बहुत खुश होता है कि उसे सोने के सिक्के मिल गए। आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। मुझे इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए।
अब तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आगे जाकर वो बूढ़ी औरत दुर्गा माँ का रूप ले लेती है। अब मुझे देखना है कि रमन क्या करता है आगे। क्या वो ईमानदारी से काम करेगा या मेहनत करना छोड़ देगा। घर जाकर पोटली एक किनारे रखकर रमन थका हुआ सो जाता है। पोटली रात भर चमकती रहती है और रमन आराम से सोता रहता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। गांव के लोग फिर काम पे लग जाते हैं और रमन भी सुबह उठ जाता है और रोज़ की तरह बैलगाड़ी के पास आग लेकर बैठ जाता है। आज रमन बहुत आलसीपन दिखा रहा था। उफ, आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा। अब मुझे काम करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अब रमन के दिल में लालच आ गया था। रमन फिर से सो जाता है और अब वो बहुत आलस भी महसूस कर रहा था। पता नहीं आज रमन क्यों नहीं आया। अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। बैलगाड़ी भी अब तक यहीं ही खड़ी है। ये सोचकर सरपंच जी रमन के घर जाते हैं। अरे रमन, रमन बाहर आओ तुम। तभी रमन की आँख खुलती है और रमन बड़बड़ाता है। इतनी ठंड में सुबह सुबह कौन आ गया? मुझे आराम भी नहीं करने देते। क्यों भाई रमन, आज काम करने का इरादा नहीं है? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। नहीं सरपंच जी, अब मैं आपके यहाँ काम नहीं करूँगा। अब मुझे आपके यहाँ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ये सुनकर सरपंच गुस्से में वहाँ से चला जाता है क्योंकि रमन ने बहुत ही बुरी तरीके से उसको जवाब दिया। अरे श्यामलाल, रमन भाई आजकल ठेला नहीं लगा रहे हैं। क्या वो कहीं और चले गए हैं या कोई और बात है? ऐसा क्या हो गया? पता नहीं भाई, खबर तो ये है कि रमन भाई ने सरपंच जी के घर भी काम छोड़ दिया है। अब उनके खेतों में भी वो काम नहीं कर रहा है। अरे रमन भाई कहाँ हो? आजकल दिखते ही नहीं और अपना गोलगप्पे का ठेला भी नहीं लगाते, क्या बात है? अरे भाई तुमसे क्या मतलब है? मैं ठेला लगाऊं या ना लगाऊं? कोई और गोलगप्पे वाला ढूंढ लो अब। ये कहकर रमन अपने घर में आकर बैठ जाता है। अब मेरे पास इतना पैसा है, मैं क्यों गोलगप्पे का ठेला लगाऊं? ऐसे ही सुबह हो जाती है और गांव में चारों तरफ रमन की ही बातें होती हैं। रमन के बारे में लोग पूछते हैं। अब बेला भी अपने घर से लौट आती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत भी अब ठीक थी, तो इसलिए वो अब अपने घर लौट रही थी। उसे कुछ भी नहीं पता था। अरे आप अब तक सो रहे हैं? क्या आज काम पे नहीं जाना? आपकी तबीयत तो ठीक है। आप तो ऐसे ही कभी छुट्टी नहीं करते हो। फिर रमन बेला को लेटे लेटे ही सब कुछ बता देता है कि उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो बेला, हमारे पास कितने सोने के सिक्के हैं, पर इसके बारे में किसी को मत बताना। और अब मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आराम करूँगा। पर ये तो गलत था। इसलिए वो पोटली गायब हो जाती है और तभी वो बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है। आ जाती है। रमन ये देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है। बूढ़ी अम्मा तुम यहाँ कैसे आ गई? तभी वो औरत दुर्गा माँ का रूप ले लेती है और रमन ये देखकर हैरान हो जाता है और फिर रमन से कहती हैं, रमन, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने लालच किया तो ये पोटली गायब हो जाएगी और तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। पर तुमने तो लालच के साथ साथ आलस भी करना शुरू कर दिया और काम भी करना छोड़ दिया। इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए हो। दुर्गा माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था, पर इतने ज़्यादा सोने के सिक्के देखकर मेरे मन में लालच आ गया था और मैं थोड़ा आलसी भी हो गया था। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। दुर्गा माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ठीक है रमन, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर तुम्हें अब फिर से मेहनत से सब कुछ कमाना होगा। ये कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और रमन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उस दिन के बाद से रमन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया था। वो फिर से सरपंच के खेतों में काम करने लगा था और इस बार
और भी ज़्यादा मेहनत करने लगा था और शाम को वो अपने गोलगप्पे का ठेला भी लगाता था, जिस पर फिर से गांव वाले गोलगप्पे खाने आने लगे थे। अब रमन पहले से भी ज़्यादा ईमानदारी से काम करने लगा था, जिसकी वजह से वो और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे थे।